जी, और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। वेलकम दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दे दीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। दीदी ओम शांति। वंडरफुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज नया टॉपिक चालू किया है। जी हाँ जी दीदी, आज नया टॉपिक भी है और नई पावर भी है। आज से पावर कौन टू सी नई पावर है? फेस, पावर टू फेस आज से शुरू हो रही है, जिसके अंतर्गत टॉपिक लिया हुआ है निश्चय। ठीक, पढ़े जरा बाबा के महावाक्य। हाँ जी, तो बाबा ने कहा, सभी अपने आप को बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं अनुभव करते हो। अधिकारी आत्माओं की निशानी क्या होती है? अधिकार का निश्चय और नशा रहता है। ये अविनाशी रूहानी नशा है। तो अधिकार में क्या क्या मिला है, उसकी लिस्ट निकालो तो कितनी है? बड़ी लिस्ट है या छोटी है? तो सदैव अपने भिन्न भिन्न प्राप्त अधिकारों को सामने रखो, इमर्ज रूप में लाओ। जितना इमर्ज होगा, स्मृति में होगा, तो स्मृति की समर्थी आती है। कभी किस अधिकार को याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो। वैरायटी है ना। आजकल के मानव को भी वैरायटी में रुचि होती है ना। तो आपके पास कितनी वैरायटी है? बहुत है ना। कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे में खजाने जो मिले हैं उनको इमर्ज करो। तो कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। अगर स्मृति अधिकार की रही तो स्थिति क्या रहेगी? खुशी में नाचते रहेंगे ना। आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं। जानते हैं ये सदा काल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं। तो आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला, तो वहां मेरा अधिकार, वहां मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार गंवाता है। तो सदा बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। खुश रहते हो ना। आप जैसी खुशी किसके पास है? निश्चिंत हो गए, कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है? निश्चिंत है, क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जो जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती है तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं क्या होगा। माताएं सभी निश्चिंत है या कोई कोई चिंता रहती है? अगर अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे। अपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं रहेंगे, फिर चिंता जरूर होगी। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी फर्ज अदाई है, मेरापन आना माना चिंता। अगर फर्ज है या जिम्मेदारी है तो बेहद की है, हद की नहीं। विश्व की है, दो चार की नहीं। अपने आप को भी जगत माता समझती हो कि 4-5 बच्चे पोतरे पोतरियां की माताएं हो? किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है ये हमारा परिवार है, कि सिर्फ लौकिक को अपना परिवार समझते हो? बेहद परिवार के हैं, बाप की सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है ना, कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं। तो बाप बेहद का बाप है तो बच्चे भी बेहद के हुए ना। तो क्या याद रखेंगे? हम अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ वर्षे के नहीं,
वरदानों के भी डबल अधिकार हैं। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं, रोज वरदान मिलता है ना, तो वरदानों से भी झोली भरते रहो और वर्षे से भी झोली भरते रहो। इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा यह स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। दिस इज फ्रॉम 1 February 1994। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो आज ये सामना करने की शक्ति में आप सबने इस टॉपिक को चूज किया, सब टॉपिक। पहले अगर हम ये देखें कि सामना करने की शक्ति हमारे अंदर कब आएगी, जब हमें सर्व समर्थी होगी। बाबा ने कहा ना, स्मृति से समर्थी आती है। तो सामना करने की शक्ति का मतलब है कि कहाँ हमने सामना करना है और कहाँ हमने सहन करना है। बाबा ने कहा ये सारी शक्तियां मेरे अधिकार में है। जहाँ जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता पड़े, उस समय उस शक्ति का आवाहन करूं और वो शक्ति मेरी सहयोगी बन जाए। तो आप सभी समझते हैं कि सारी शक्तियां आपके अधिकार में हैं। जो सामने बैठे हैं, क्या समझते हैं? सारी शक्तियां अधिकार में हैं? जी, अभी नहीं, अभी नहीं, अधिकार में हैं? अभी नहीं कह सकते। अरे नहीं, नहीं कुछ कह कुछ है। सकते क्योंकि दीदी। अगर अधिकार में है फिर तो बस हम आज से ही नहीं, संपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा अगर आपके पास कोई खजाना है और आपको वक्त पे वो खजाना आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो होना या ना होना बराबर हो जाता है। कई बार हम लोग ऐसे लॉकर में रख देते हैं और सोचते हैं कि बहुत प्रीशियस चीज है, इसको हम छिपा कर रखें। तो समय पर हमें याद ही नहीं आती कि मैंने वो कहाँ रखी है, और टाइम पे उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, तो उस चीज का बेनिफिट नहीं हुआ ना। तो बाबा कहता है आपको सर्व खजाने अधिकार में मिले हैं, सर्व शक्तियां अधिकार में मिली हैं, आप अधिकारी आत्माएं हैं। आपको वर्षा अधिकार में मिला है, आपको वरदान अधिकार में मिले हैं, आपका स्वमान आपको अधिकार में मिला है। उस नशे में रहते हो। तो एक है भिखारी और एक है अधिकारी। तो भिखारी का मतलब क्या था कि हम अभी तक बैगर्स थे, क्योंकि हमारा भगवान के साथ कोई रिश्ता नहीं था। तो जो भक्त हैं वो क्या हैं, भगवान से हमेशा मांगते रहते हैं। और अधिकार का मतलब है मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल बाबा के बच्चे भी ना अधिकार के नशे में नहीं रहते। भोग भी लगाएंगे तो कोई संकल्प होगा कि मैं बाबा को भोग लगाऊंगी, मेरा ये काम हो जाए। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ मन में क्या हुआ, इच्छा हुई ना, इच्छा हुई। तो बाबा हमेशा कहता है कि कोई भी थोड़ा भी भक्ति का अंश होगा, बाबा तो खैर बंधा हुआ है हर बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन बाबा को कभी कभी ये कहना पड़ता है कि मैं शुद्ध इच्छाएं पूरी करता हूँ। और जो अधिकारी आत्माएं नहीं हैं, उनकी अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो नाराज भी हो जाती हैं शिव बाबा से। जैसे भक्त लोग कहते हैं ना, भाई हमारा तो विश्वास ही उठ गया, निश्चय खत्म हो जाता उनका। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, उनको आता है कि जो भी हुआ है वो मेरे अपने कार्मिक अकाउंट हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और इसमें कोई राज है, इसलिए मुझे शिव बाबा से नाराज नहीं होना है। उनको निश्चय है ना। तो इसलिए स्वयं पर भी निश्चय होगा, अपने बाप पर भी निश्चय होगा, ड्रामा पर भी निश्चय होगा, और दैवी परिवार पर भी निश्चय होगा। तब वो अपने अधिकार को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये जो बाबा ने कहा है बच्चे, मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस में इसको लिंक करना चाहूंगी आज की शक्ति से। अगर हमें अधिकार का नशा है
तो मुझे ये देखना होगा कि किस समय मुझे किस शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति का आवाहन करूं और वो शक्तियां मेरे अधिकार में हों। ये नहीं है मैं जिस शक्ति का आवाहन करूं वो शक्ति समय पर सहयोगी ना बने, तो इसका मतलब मेरा अधिकार उस पर नहीं है। ठीक है। और भगवान ने क्या कहा है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बच्चे, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। और बाबा कहता है ये नव दुर्गा जो है, अष्ट शक्तियां, ये तुम देवियों का यादगार है। स्वयं पर निश्चय रखो, आप ही थे और आज आप साधारण स्वरूप में हैं। फिर आपका संपूर्ण स्वरूप आपका आवाहन कर रहा है। आपके भक्त आपके संपूर्ण स्वरूप को देखने के लिए लालायित हैं और आप मूर्तियां अभी तक पर्दे में हो। कब आप संपूर्णता के स्वरूप को प्राप्त करेंगी, ताकि आपके भक्त आपका दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। तो अभी होता क्या है कि हमें अधिकार इन शक्तियों पर नहीं है, इसका मतलब हमें स्वयं पर निश्चय नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे बाबा कहता है आपस में जब मिलते हो, संबंध संपर्क में आते हो, तो उस समय आप सहन शक्ति का इस्तेमाल करो और जब परिस्थिति आती है उसका सामना करो। ठीक है। परिस्थिति आपको किसी भी प्रकार की आ सकती है। इसमें भी क्या होता है, जब हमने बड़ी बड़ी बातों के लिए कंडीशनिंग की हुई है, कोई कोई के परिवार में किसी ने देह का त्याग किया, तो हमने बहुत लंबे समय से कंडीशनिंग की हुई है कि आत्मा देह का वस्त्र का त्याग करती है, दूसरा वस्त्र धारण करती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मात्र इसने वस्त्र बदली किया है। तो वो अभ्यास उस समय हम कार्य में लाते भी हैं और बाबा हमारी मदद भी करता है। मेजॉरिटी बाबा के बच्चे इसमें पास हो जाते हैं। आप भी हो जाते होंगे, कुछ कुछ नहीं भी हो पाते होंगे, उसमें भी अलग अलग है। लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वो ये सोचते हैं कि ठीक है, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उस चीज के लिए हम ज्यादा लंबे समय तक सोचे नहीं, अब आगे क्या करना है, सत्यता पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी बातें हम लोग फेस कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जो व्यवहारिक क्षेत्र में आती हैं उसे हम फेस नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो आप देखेंगे सामना करने की शक्ति जो है उसका यादगार काली देवी का स्वरूप है। काली देवी, तो काली देवी के गले में क्या दिखाते हैं, मुंड माला। मतलब उसने एक एक राक्षस को जीता और एक एक राक्षस पर विजय प्राप्त की। जो भी राक्षस आया, जिस भी प्रकार का विकार आया, उसको हर विकार को सामना करने की शक्ति थी। है ना। तो हम अपने आप को देखते जाएं कि मेरे अंदर सर्व बातों को सामना करने की शक्ति है। अब मैं क्या बताऊं, वही बातें हम बार बार दोहराते हैं। हम अपने सूक्ष्म विकारों को आइडेंटिफाई करें। रोज रोज हम छोटी छोटी बातों पे आपस में टकराव में आते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन हमें उसको उस समय फेस करना है। और कई बार क्या होता है, हम फेस ना करके उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं आई कांट टॉलरेट, दिस इज मोर देन अनफ, बस दिस इज बियॉन्ड माई रीच, अब नहीं मैं करूंगी। तो हम ये सोचते हैं कि जब हमारे अंदर सामना करने की शक्ति है तो हम किसका सामना करें, यानी जो ऐसी बातें हैं, डिसवैल्यूज हैं, वो अपने अंदर ना आने दें। किसी भी कॉस्ट पे वैल्यूज के साथ हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। इस बात का हमें सामना करना पड़ेगा। और आप अगर, यानी कि एडल्ट्रेशन है, करप्शन है या डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई इस प्रकार की बातें हैं जिसका हमें सामना करना है,
यानी उसको सहयोग नहीं देना। अगर हम उसको सहयोग देते हैं या उसका साथ देते हैं, तो इसका मतलब हम भी उसके भागीदार हैं। हम किसी भी कॉस्ट पे साथ नहीं देंगे, गलत चीज के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपने नोटिस किया होगा ब्रह्मा बाबा को, जब तक ये बाबा ज्ञान में भी नहीं थे, केवल भक्ति ही करते थे, और संस्कार बहुत शालीन थे बाबा के, और बाबा अपने मूल्यों को किसी भी कॉस्ट पे सैक्रिफाइस नहीं करते थे। तो जैसे बाबा जौहरी थे, और बाबा के घर में जब बच्चों की शादी होती थी, तो उसमें वो ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते थे जैसे सत्संग जैसा माहौल बना देते थे, और सबको वेजिटेरियन भोजन, सारा मतलब टोटल नॉन वेज नहीं चलता था, ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं। तो एक बार क्या हुआ, क्योंकि बाबा के जो गेस्ट होते थे वो सारे के सारे रॉयल फैमिली के थे, तो एक रॉयल फैमिली, एक राजा ने बाबा से बहुत मुस्कुराते कहा, लखीराज बाबू आज तो पार्टी फीकी रही, मुस्कुरा के कहा। तो बाबा ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हम थोड़ी खा रहे हैं, ये तो हम लोगों को खिलाते हैं, आखिर बिजनेस कैसे चलेगा, आखिर हम उनके साथ हमें भी तो वैसा बनना ही पड़ेगा ना, ये तो मजबूरी है हमारी। नहीं, जैसे उसने ये कहा कि लक्कीराज बाबू आज तो पार्टी फीकी रही, तो बाबा ने मुस्कुरा के जवाब दिया, आप हमें देते क्या है, कागज के नोट, हम तो बदले में हीरे देते हैं, तो आपके कागज के नोट के बदले अपना धर्म थोड़ी छोड़ देंगे। आप सोचिए, इस बात का इतना गहरा असर उनके मानस पटल पे आया कि ये इतना ऑनेस्ट है, किसी भी कॉस्ट पे अपने धर्म को त्यागने को तैयार नहीं है, चाहे इसे कुछ भी फेस करना पड़े। यहाँ तक कि बाबा की मेडिटेशन का टाइम फिक्स होता था, मतलब मेडिटेशन नहीं, जो भी पूजा वगैरह ज्ञान में आने से पहले। तो उस समय क्या था, कोई राजा भी मिलने के लिए बाबा से आ जाते थे, वो तब तक वेटिंग रूम में बैठेंगे, जो मतलब रॉयल फैमिली के, जब तक बाबा का ध्यान और पूजा का टाइम पूरा नहीं हो जाता था। वो कहते थे मेरी भगवान से अपॉइंटमेंट का टाइम है, मैं किसी इंसान को नहीं दे सकता। एक उनको सेल्फ रिस्पेक्ट थी, और परमात्मा के प्रति निश्चय था कि अगर मेरे से भगवान प्रसन्न है तो सारा जहान प्रसन्न है। जिस दिन मैं उसको उसकी अवज्ञा करूंगा तो संसार मुझसे रूठ जाएगा। तो अपने आप में भी विश्वास था, भगवान में भी विश्वास था, ये तो उनकी भक्ति की आस्था थी। इसलिए उनमें एक शक्ति थी, वो किसी भी सिचुएशन को फेस कर लेते थे। और ऐसा तो नहीं था कि बाबा ने ऐसा किया तो बाबा का बिजनेस कुछ कम हुआ, और बड़ी तेजी से बढ़ा। मूल्यों के साथ बाबा ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राइट। तो जब हम कोई भी कारण से अपने मूल्यों को सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, हम उस सिचुएशन को फेस करते हैं, काफी कुछ हमें दुनिया में रह के सामना भी करना पड़ता है। कोई हम डिसीजंस लेते हैं, लोग हमें ऑपोजिशन करते हैं हमारा, लेकिन जो योगी आत्माएं हैं वो फॉर्म डिटरमिन्ड होती हैं। उनको मालूम है हमने जो डिसीजन लिया है, ये मूल्यों के आधार पर राइट डिसीजन लिया है, और यही श्रीमत है। तो वो उनको उसको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको फेस करने की उनमें साहस भी है, शक्ति भी है। ये नहीं है कि जब उनको ऐसा ऑपोजिशन फेस करना पड़े तो कहे नहीं नहीं, ये तो मैंने नहीं, दूसरे ने लिया है। नहीं, दे आर रेडी टू फेस दैट। तो वो तब होता है जब उनके अंदर खालीपन नहीं होता, अंदर से भरपूर और संपन्न आत्माएं हैं, और इसके कारण से वो भरपूरता के कारण वो अपने आप में एक्स्ट्रा पावर महसूस करती हैं। जो कहते हैं ना कि सारा संसार एक तरफ और बाबा के अकेला बच्चा एक तरफ, 18 अक्षौणी सेना, और इधर
केवल 5 पांडव। लेकिन नशा क्या था? नशा क्या था? कि हमारा साथी सर्वशक्तिवान हमारे साथ, ठीक है ना? अब आप सोचिए सामना करने की शक्ति कैसे आई उनमें? कैसे आई? जब उन्हें निश्चय था कि मेरा साथी कौन है। अब बाबा हमेशा मुरली में कहता है, बच्चे सम्मान देता है, बच्चे तुम शिव शक्ति हो। और पांडवों को कहता है तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। बाबा ने कहा तुम्हारी तरफ स्वयं भगवान है, तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बच्चे, तुमने पहली बार विजय प्राप्त नहीं की है, इस काम को तुमने बहुत बार किया है। हिम्मत से आगे बढ़ो बच्चे, विजय तुम्हारी है। और हम क्या करते जब निश्चय नहीं होता तो क्या होता है? क्या होता है उस समय? बोलो। हम कहते हैं हाँ बाबा तो ठीक कहता है, नहीं, हमें निश्चय है। मेरा साथी शिव बाबा है। लेकिन वही फिजिकल मतलब शरीर का दैहिक रूप में भी तो कोई चाहिए ना। बाबा तो कहता है विजय तुम्हारी है, होनी तो चाहिए, होगी भी। लेकिन फिर लेकिन लगा देते हैं, है ना? ऐसे होता है ना लेकिन। ये लेकिन क्यों लगाते हैं? जब भी हम अपने भी किसी विकार को जीतना चाहते हैं, उसमें भी हम लेकिन बहुत लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? बताओ। ये निश्चय की निशानी है। हम कहते देखो बाबा, मैं महसूस करती हूँ कि मेरा अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है। मैं महसूस करती हूँ कि मैं देर से सोती हूँ, जिससे मेरा अमृत वेला प्रभावित होता है। लेकिन बाबा, मेरे परिवार वाले लेट आते हैं, बाबा मैं क्या करूँ? फिर कहते बाबा मैं महसूस तो करती हूँ सवेरे ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, रात भर नींद नहीं आती है, बाबा समझ में नहीं आता। फिर कहेंगे महसूस तो करती हूँ होना चाहिए, लेकिन बाबा से शक्तिशाली योग नहीं लगता, आंख नहीं खुलती है। और मैं हमेशा कहती हूँ मैं उठ जाऊंगी टाइम से, लेकिन जब अलार्म बजता है ना बाबा, मैं सोचती हूँ 5 मिनट बाद उठती हूँ, फिर देखती हूँ तो आगे 6:30 बज गई। बाबा ये क्यों होता है? अरे बाबा कहता है मेरे से क्या पूछ रहे हो, मुझसे क्यों होता है? इसका मतलब सूक्ष्म में कहीं आलस्य और क्या है, अलबेलापन है कि नहीं है? बताओ। आप में है कोई जो बता सके हाँ जी या ना जी? छोटी सी कमजोरी को मैं फेस नहीं कर पा रही, छोटी सी कोई भी हैबिट। बोलो। फिर आखिर यस। कभी कभी बार बार फेल हो जाएंगे, फिर कहते हैं ठीक है भाई, बाबा कहता है पूरे विश्व में 8 ही बनते हैं, लगता है हमारा नंबर उसमें नहीं आने वाला, ये हमारा नंबर तो उसी में ही है। 108 में लगा देते हैं, चलो 16,108 में। लेकिन चांसेस बड़े कम हैं, दादियां भी तो हैं और बड़े भी तो हैं। ऐसे करके तो ये अपने आप में निश्चय है आपका? बताओ। बिल्कुल है। बोलो। बिल्कुल है। है? है। अगर निश्चय है तो हम लेकिन शब्द नहीं लगाएंगे। आपको ठीक ये है। मालूम होना चाहिए कि जो महावीर पवन पुत्र हनुमान थे, जब उनकी पूंछ को आग लगी तो रावण की लंका जली, ठीक है ना? तो ये पूंछ कौन सी है? बेअभिमान। पूंछ कौन सी है? ये है लेकिन की। ये होना तो चाहिए, क्लास में तो रोज आना चाहिए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरी याद में भोजन बनाओ, ये जरूरी है, लेकिन बाबा कहता है भोग लगा के फिर खाओ। बाबा कहता है बिल्कुल ठीक है, बाहर का नहीं खाना है, लेकिन ये सारा जब तक हर बात में लेकिन लगता रहेगा, इस पूंछ को आग नहीं लगेगी, तब तक रावण की लंका नहीं जल सकती। नहीं चलेगी। और रावण क्या है? ये 5 विकार। तो अपनी सूक्ष्म सूक्ष्म आदतों को हम चेक करें और उसको फेस करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें इसके साथ, इसको ढीला ना छोड़ें। हम क्या करते हैं, हो जाएगा, भैया आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हो जाएगा ना, पुराने भी तो चल रहे हैं, उन्होंने बड़ा कर लिया है, हम तो फिर भी आगे हैं, उनसे तो आगे ही हैं। वो तो देखो कह रहा है जी मैं 30 साल से चल रहा हूँ, लेकिन मैं तो अमृत वेले उसको देखता ही नहीं हूँ। ऐसे जाता है ना ध्यान,
सुना? ख्याल आता है? ये देखना है, कईयों का जाता है बहुत, जाता भी ना हो और संकल्प भी ना आए। इनोसेंट, इनोसेंट किससे बनना है? माया से, माया से इनोसेंट। बाहर से हम इनोसेंट हैं, बाहर की दुनिया से, पर ब्राह्मण परिवार से जो माया आती है ना, उससे हम इनोसेंट नहीं बनते। रीस करना, देखना, है ना, पोस्टपोन करना, आलस्य करना या गुस्सा करना, ये सब जो जो हमारे अंदर बुराई आए उसको फेस करो, लूज नहीं हो जाओ, लूज नहीं हो जाओ। बाबा ने कहा किसी का स्क्रू लूज होता ना बच्चे, तो फिर सारा वो मशीन ही खराब हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, उसको टाइट करना जरूरी है, नहीं तो छोटी सी स्क्रू लूज होने से सारा इंस्ट्रूमेंट ही बेकार हो जाता है ना? पता है ना आपको इसकी कहानी बचपन की, मैं सुनाना नहीं चाहती हूँ, सबको पता है कि एक स्क्रू लूज होने से सारा कैसे उसकी योद्धा की पक्ष में, योद्धा की अपने पक्ष से हार हो गई। तो इसलिए हमें इसको लूज नहीं करना है, ये है सामना करना, इसका डट के सामना करना। ये विकार आया कैसे, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे तब सांस लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। ये कब तक करते रहेंगे? ये किसके लिए सोचना है? महाकाली किसके लिए बनना है? बोलो। सेल्फ के लिए, विकार को सामना स्वयं के लिए, स्वयं के लिए, सेल्फ के, स्वयं के लिए, अपने स्वयं के लिए भी। बन गया। मुझे गलत बात के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मुझे गलत बात का साथ भी नहीं देना है, और मेरे अंदर जो छोटी छोटी ऐसी आदतें हैं उसको भी मुझे अंदर घुसने नहीं देना, मुझे इसे जड़ से उखाड़ना है। क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है। इतना मेरा निश्चय हो, अपने आप में निश्चय, क्योंकि अपने आप में निश्चय जो भगवान ने मुझे सम्मान दिया है, उस सम्मान में भी निश्चय हो। भगवान ने मुझे वर्षा और वरदान दिया है, उसमें भी निश्चय हो। आप जानते हैं उसका वर्षा क्या है? संगम का वर्षा ये नहीं है कि बहुत बड़ी महल और माड़ियां मुझे मिल जाएं, मैं पैलेशियल बिल्डिंग बना लूं या मैं बड़े कंफर्ट्स ले लूं। ये तो बाबा कहते हैं प्रकृति दासी बनेगी तुम्हारी जब तुम्हारी साधना बहुत अच्छी होगी। तुम्हारा कोई ये लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? संगम का वर्षा है अतीन्द्रिय सुख। क्या वर्षा है? अतीन्द्रिय सुख, पवित्रता, सुख और शांति। ये मेरा वर्षा है, इस पर मेरा अधिकार है। अब हर कोई देखे कि मैंने अपने अधिकार को लिया है। बाबा ने आज कहा है, आप सबने पढ़ा ना अभी, कि अधिकार किसी को थोड़े समय के लिए मिलता है, उसको वो छोड़ता नहीं है। उसको पता है विनाशी है। ये नेता लोग क्या करते हैं, इनको मालूम है थोड़े समय के लिए हम आएंगे। पता नहीं कितना ज्यादा ये पैसा खर्च करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, दिन रात की नींद फिटा देते हैं। एक एक के आगे जाके हाथ फैला के कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, आप हमें वोट देना। पता है कि अगर गलती से मैं जीत गया तो मैं सारा जितना पैसा लगा रहा हूँ ना ये सारा वसूल कर लूंगा। वो भी मतलब एक दाव लगाते हैं, दाव लगा रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि निश्चय उनको हो ही जाएगा, तो अल्पकाल के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और यहाँ बाबा कहता है बच्चे वो किसी और के लिए भी करते हैं। एक नेता के लिए कितने हजारों लोग एफर्ट करते हैं, और यहाँ तुम जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। और जितना भी तुमने किया है उतना उससे ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ये पक्की बात है, निश्चित है, न मिले ऐसा हो नहीं सकता है। तुमने कह दिया ना मेरा बाबा, जब मेरा कहा तो अधिकारी बन गए। मेरा मतलब मेरे बच्चे हो ना, बच्चे बच्चे बने ना, अधिकार मिल गया। दिल से कहा मेरा बाबा। लेकिन याद रखना कि मेरा है तो फिर पूरी तरह से मेरा कह के रहना। बीच बीच में कोई भी बात पर
आपको अपने प्रति मेरापन नहीं आना चाहिए। मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, बाकी सब कुछ किसका है? बाबा का है, मैं भी बाबा की हूँ। तो आप कभी भी बोझ महसूस नहीं करेंगे, हल्के रहेंगे। बहुत बड़ी-बड़ी बातों को ऐसे फेस कर लेंगे जैसे मक्खन से बाल, आपको पता भी नहीं चलेगा। सुना है ना भक्ति में कि जब हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए थे संजीवनी बूटी लेने गए थे तो कंडीशन थी, टाइम बहुत कम था कि सूर्यास्त से पहले आपको ये उस संजीवनी बूटी को लेकर के पहुंचना है। लेकिन उसको क्या निश्चय था? बस एक ही बात, जय श्री राम, यही तो था। और ये चल पड़े, उड़ दिए। उड़ने के बाद उन्होंने देखा भाई ये बूटियां तो बहुत सारी हैं। अब इसमें से कौन सी बूटी है संजीवनी बूटी? तो हमारे यहाँ हनुमान सारे क्या करते हैं, कहते दीदी मैं वहां गया था, वो जो आपने बात बताई वो तो मिला ही नहीं सैंपल, वो वापस आ गया। फिर दूसरी बार भेजा, उस काम को करने के 10 बार चक्कर लगा के आया, कहते मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन ये महावीर ने क्या किया, वहां पहुंच के ढेर सारी बूटियां थी, उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर टाइम भी कम है, अब ऐसा करो पहाड़ ही उठा लो, अब इसमें से जो उनके काम की होगी वो ले लेंगे। ठीक है, फिर इतना बड़ा पहाड़ उठाने की ताकत कैसे आ गई? जय श्री राम। क्या कहा उसने और फिर उड़ना भी था उसको। फिर ये थोड़ी उड़ना था तो परीक्षा नहीं आएगी, तो रास्ते में परीक्षा आ गई। क्या आई थी उसको? हम्म भरत ने उसको बाण लगा दिया, उसने कहा ये कौन सा निशाचर है वही, ये क्या करके जा रहा है। तो बस जैसे ही उसने बाण लगाया, उसके मुंह से क्या निकल रहा है? जय श्री राम निकल रहा है कि नहीं? ये नहीं है कि वो रो रहा है, निश्चय खत्म हो गया कि क्या है भगवान, एक तो पता नहीं था कौन सी बूटी लानी है, और दूसरा तेरे लिए मैंने इतना किया, अब मेरी छाती पे बाण लग गया, अब क्या है तू भगवान? नहीं, कह रहा है जय श्री राम। निश्चय टूटा उसका? बताओ। तो उसने देखा ये तो भाई भगवान का भक्त है, राम का भक्त है। अब उसको अंदर में ये भी निश्चय था कि मैंने वक्त से पहले पहुंचना ही है, कैसे पहुंचाओ श्री राम, ये आपके ऊपर है। तो फिर क्या हुआ, वो एक एक बाण और लगाया तो वो सीधा वहां पहुंचा जहां उसको पहुंचना था, वक्त से पहले पहुंच गया ना। बहनें ऐसे ऐसे अपने किस्से सुनाती हैं बड़े वंडरफुल। ये सारी भक्ति में शॉर्ट कहानियां बड़ी मार्मिक हैं। और फिर वहां पहुंचने के बाद बस जो जिस काम से गया था वो सफल हो गया। कैसे हुआ? क्या उसके रास्ते पर सिचुएशन नहीं आई, परिस्थिति नहीं आई, पर निश्चय ने उस परिस्थिति को फेस करने की शक्ति दी। अपने आप में निश्चय, अपने बाप में निश्चय। तो आपको फेस करने की ताकत तब आएगी जब आपको सेल्फ में भी पूरा निश्चय है। और बाबा हमेशा कहते तुम महावीर हो बच्चे। ये तो महावीर ऐसे सोच सकता था कि देखो भाई, ये श्री राम जो हैं हर बात के लिए मेरे को याद करते हैं। जब इनको कोई मुसीबत आती है, कभी इसकी सीता चोरी हो जाती है, कभी इसके लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, कभी इनको अहि रावण पाताल में ले जाता है, ये हर बात में मेरे को याद करते हैं। हम्म फिर ये मेरी क्या रक्षा करेंगे? और उनका निश्चय क्या था? उन्होंने कहा कि भगवान तो सर्व समर्थ हैं, मुझे तो केवल मौका देते हैं भाग्य बनाने का, ये चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हम में क्या है, हम लोगों में, कि देखो भाई हर बात में मेरे को ही कहती है दीदी, इनको और कोई मिलता नहीं है, कि क्या हमें हेल्प करेंगे ये लोग, हर बात में मुझे ही कहते हैं। फिर कभी हमें ईगो आ जाता है, ईगो आता है ना, तो हम कहते किसी और से करा लो। हम ये नहीं सोचते कि बाबा ने मुझे चांस दिया, ये कह के किसी और से करा लो, मैंने हमेशा के लिए अपना चांस क्या किया? गंवा दिया, खो दिया। खो दिया ना। इसलिए बाबा पे निश्चय चाहिए, अपने आप में निश्चय चाहिए। और जो भी सेवा बाबा हमको देता है, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना साथी बनाया, आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया सेवा का बाबा,
भगवान ने मुझे अपना साथी बनाया, मेरा मान बढ़ाया। अगर मुझे आप अपना साथी न बनाते तो मुझे दुनिया में कौन पहचानता। ठीक है, तो इसीलिए देवी के हाथ में एक राक्षस दिखाते हैं, उसका सिर उसने खा लिया, काली देवी ने। फेस करने की शक्ति है ना। कौन सा राक्षस था? क्योंकि सब बुराइयों की जड़ है दे अभिमान। क्या है? क्या है? दे अभिमान। दे अभिमान। तो पूरी तरह से कहते ना, मकड़ी अपने मुख से जाला खुद बुनती है, जब तक उस जाले को खा नहीं लेती तब तक वो जाल से बाहर नहीं आ सकती। तो ये जो हमने क्रिएट किए हैं विकार, जब तक हम इन्हें खा नहीं लेंगे, खाने का मतलब है खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम इनसे मुक्ति नहीं पा सकते। तो इस देह अभिमान को खत्म करना है, बिल्कुल खत्म करना है। इसी के कारण से मेरे में काम विकार आता है, इसी के कारण क्रोध आता है, इसी के कारण लोभ आता है, ईर्ष्या और कंपटीशन आता है, बदले की भावना आती है, मोह का संस्कार जागृत होता है, अहंकार आता है। जितने भी सूक्ष्म विकार हैं, ये देह अभिमान इन सब की जड़ है। इस राक्षस को तो देवी ने पूरी तरह से खा लिया, है ना। इसलिए महाकाली दिखाते ना, पावर टू फेस। इन बुराइयों को फेस करो। और कब करेंगे? जब आपको अपने आप पे निश्चय होगा, अपने बाप पे निश्चय होगा, है। और दैवी परिवार में भी निश्चय चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चाहिए। इसके कारण से भी हम भाग जाते हैं ज्ञान में। आज बाबा ने कहा, कई होते हैं जो थोड़ा सा संशय आए बच्चे रूठ कर घर बैठ जाएंगे। सचमुच आप मेरा अनुभव सुनो तो कोई बच्चा कभी क्लास में, जैसे भाई बहन सवेरे आते हैं, तो आजकल हमारी पता नहीं क्या बात है, मतलब केवल ध्यान नहीं रहता कौन मिस है। तो जब रजिस्टर उठाते हैं तो देखते हैं भाई ये तो बड़ा अच्छा बच्चा, ये मिस कैसे हो गया। ये नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन से, रजिस्टर उठाया तो। अब फिर आता है कि ये क्यों बैठा है भाई, पता करो। पता करो तो पता चलेगा भाई वो तो रूठ गया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कभी कभी कोई कोई आत्मा सेंसिटिव हो सकती है कहीं भी, लेकिन रूठ गया। अच्छा, रूठा किससे? कोई क्लास में बात हो गई, किसी से बात हो गई, और बहनों को पता ही नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे कम से कम रूठते हो तो बताओ तो सही कि भाई मैं रूठ गया हूँ, ताकि वो मना तो ले आपको, आपकी साइकोलॉजी को ठीक तो कर दे। जब कोई नाराज होता है, वो रूठता है, तो इसका मतलब अपनी तकदीर से रूठता है। किससे रूठता है? बोलो। तकदीर से। अपनी तकदीर से। डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? डॉक्टर की जरूरत पड़ती है जब आदमी बीमार पड़ता है। होने पर और उस समय जब आप मन से बीमार हो गए, तो आप डॉक्टर से या अपने मदर से दूर हो गए, तो आपको ठीक कौन करेगा उस समय? ठीक करने वाले के पास तो आना चाहिए ना। तो ये है Yes. परिवार पे निश्चय। बाबा कहता है, बच्चे छोटी छोटी बातें आएगी, ये देवी देवताओं का परिवार है। कल्प कल्प हम एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बाबा 3 चीजों की स्थापना कर रहे हैं, धर्म, राज्य और कुल। किस किस की स्थापना कर रहे हैं? धर्म की स्थापना राज्य की। जिसमें पवित्रता है, राज्य की स्थापना जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, लॉ, ईश्वरीय लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट, मर्यादा। और कुल की स्थापना मतलब जिसमें संगठन में मिलकर कैसे एक परिवार को एक माला में पिरोना है, ये कुल बनेगा। तो धर्म की स्थापना, राज्य की स्थापना और कुल की स्थापना। तो अगर भगवान ये स्थापन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा योगदान जरूरी है या नहीं है? बताओ। जरूरी है, जरूरी है। तो परिवार में भी निश्चय चाहिए। Yes. एक बच्चे को अपनी माँ में निश्चय होता है ना, माँ जोर से उसको कभी डांट लगाती है, थप्पड़ भी लगाएगी, फिर रोता रोता माँ माँ भी कहता रहेगा, और गोद में भी आएगा। वो बाहर भी नहीं जाएगा, गोद में फिर आएगा। वो बच्चा ही अच्छा है कितना है। ऐसे कुछ भी बात हो जाए, आखिर तो एक फैमिली है ना भाई।
क्यों अपनी फैमिली से बाहर जाते हो? कोई बात है तो टीचर को सुनाओ, हल्के हो जाओ, टीचर प्यार करेगा, दुलार करेगा, थोड़ा सा फॉर्मल रूप दे के समझाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन ऐसे समय पर निश्चय तोड़ के मुरली छोड़ना बाबा ने कहा समझ नहीं। बच्चे इस कमजोरी को भी फेस करो, ठीक है? और जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज हमारी बढ़ती है, और जब हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते तो वो वो शक्ति बेकार हो जाती है। तो जिस समय जिस शक्ति का इस्तेमाल करना है उसको जरूर इस्तेमाल करो। दूर भागने की कोशिश नहीं करें, हम डट के मुकाबला करें, इस्तेमाल करें, तो हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। और ऐसे ही जब परिवार को हमने एकजुट होके चलाना है तो फिर परिवार में ड्रामा पर निश्चय जरूर चाहिए। ये ऐसा क्यों करता है, क्या करता है, समझ में नहीं आता। ऐसी ऐसी आत्माएं ज्ञान में आ जाती हैं। नहीं, ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट निश्चित है, और जिसका जो पार्ट है एक्यूरेट है, परफेक्ट है, देयर इज नो कंफ्यूजन, नो डाउट। भगवान ने किसी सोच और समझ के इस आत्मा का चुनाव किया है। ये सेलेक्टेड आत्माएं हैं, भगवान के द्वारा चयन की हुई आत्माएं हैं। क्योंकि ये कोई इलेक्शन के द्वारा, मनुष्य आत्माओं के द्वारा इलेक्ट होके नहीं आई है यहाँ पे, लेकिन भगवान ने इनका सिलेक्शन किया है। ये मामूली बात नहीं है। मुझे उस मोहब्बत और उस प्यार से परिवार को भी देखना है, और ड्रामा में हर एक के पार्ट को देख के खुश रहना है, हर एक का पार्ट को एंजॉय करना है, हर एक को ड्रामा को बड़ी रिस्पेक्ट देनी है। बाबा ने कहा बेहद के बाप को ड्रामा बहुत पसंद है, तो मुझे भी ड्रामा बहुत पसंद है। जो हुआ बहुत अच्छा है, जो हो रहा है अच्छे से अच्छा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। निश्चिंत, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। क्या कहेंगे? बाबा ने मैं बैठा हूँ बच्चे। चित्र भी, हाँ चित्र भी बनाया बड़ा अच्छा। बच्चे मैं बैठा हूँ, चिंता मत तुम करो। चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ। चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ, है ना? तो इसलिए सार में हमने आपसे शेयरिंग किया कि क्या है निश्चय का सामना करने की शक्ति से लिंक, कि जितना जितना हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा, हमें हर सिचुएशन को फेस करने की पावर आएगी, और हम शक्तिशाली आत्माएं बन जाएंगी। क्योंकि क्यों, क्या, कैसे करने से आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, आत्मा कमजोर बन जाती है। कमजोर आत्मा कभी भी किसी चीज का सामना नहीं कर सकती। सामना करने के लिए आपको आंतरिक शक्ति की आवश्यकता है। इसे ड्रामा में भी निश्चय चाहिए, राइट? ओम बहुत सारी ओम बातें शांति हैं, दीदी। जी दीदी, इतना ही समय है। एक ओम प्रश्न है मेरी दीदी। ओम शांति। हाँ जी, जरूर पूछिए। ओम शांति दीदी, एक प्रश्न है मेरी। आपको बताएं। दीदी, इसमें इसमें बताया गया है कि समाने की शक्ति चंडिका देवी को दिखाया गया है, काली को दिखाया गया। समाना आज नहीं, की, सामना, पावर टू हाँ फेस। हाँ, सामना करने की शक्ति हाँ, आज की साकार मुरली में है कि जो बच्चे बाबा के बच्चे बन के विकार को यूज करते हैं, तो उसको भी चंडिका के रूप में उनका चेहरा काला दिखाया गया। आज की साकार नहीं, मुरली। बाबा ने मुरली में ये नहीं कहा। मैंने, क्योंकि मैं मुरली पढ़ती हूँ, आप मुरली जी सुनते हो। जी बाबा ने ये कहा है कि जो बाबा के बन करके बाबा का हाथ छोड़कर चले जाते हैं, जी और फिर बाहर जाकर के ऐसे कुछ कर्तव्य करते हैं जो कुल को कलंक लगता है, तो बाबा ने कहा वो चंडिका बनेंगे, चंडाल बनेंगे। अच्छा, चंडिका देवी का भी गायन है ना बच्चे। फिर बाबा ने कहा प्रजा में चंडाल बनेंगे, राइट? दूसरा बाबा ने कहा कि जो अंदर रह करके, बाहर तो भागे तो नहीं, भाग नहीं गए पढ़ाई छोड़ के, पढ़ाई कर रहे हैं, अंदर रह रहे हैं, लेकिन वो भी मोर और लेस उनके साथ सिमिलर वैसा ही कर्म करते हैं, तो वो रॉयल फैमिली के चंडाल बने। तो रॉयल फैमिली का चंडाल मतलब राजाओं के चंडाल,
और प्रजा के चंडाल, दोनों में फर्क होगा ना। तो बाबा ने इसको डिफाइन किया, तो उनका स्टेटस ऐसा ही होगा। इसलिए अगर ये बात पढ़ने के बाद हमें इस बात की सीख ले लेनी चाहिए कि कभी कभी हम किसी के प्रति संशय उठाते हैं। हम कहते हैं भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो यहाँ रह रहे हैं, ये तो हमारे सामने एग्जाम्पल सेट करें, हम किनको फॉलो करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे, चाहे कोई यहाँ रह रहा है, चाहे कोई बाहर रह रहा है, चाहे कोई परिवार में रह रहा है, वी ऑल आर स्टूडेंट्स, वी ऑल आर स्टूडेंट्स एंड शिव बाबा इज आवर सुप्रीम टीचर। अब जो पढ़ेगा उतना उसका भाग्य बनेगा। मुझे किसी के साथ मतलब किसी के बारे में सोच के ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं। अच्छे बच्चे वैसे भी दूसरे को देखते ही नहीं है, अच्छे बच्चे नहीं देखते। लौकिक में भी जो अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं वो अकेले में गुप्त रूप में जाके पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट बताता है कि वो अच्छा पढ़ते हैं। बाकी वो इस तरीके से इधर उधर की बातें नहीं करते। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारी चलन बड़ी गंभीर और रॉयल होनी चाहिए। क्या कहा? रॉयल और गंभीर, गंभीर होनी चाहिए। रॉयल एंड गंभीर दोनों बातें। जी। आपके बात करने का तरीका बड़ा अच्छा हो, रॉयल संस्कार हो और बड़े गंभीर हो। ओछापन, लड़कपन, छोटकपन ये अच्छा नहीं है। जो मन में आया बोल दिया, जो मुख में आया बोल दिया, मतलब थोड़ा गंभीरता चाहिए। मुझे बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, मुझे अपने जैसों के साथ कैसे बात करनी है, मुझे छोटों से कैसे बात करनी है, ये गंभीर आत्माएं ही सोच सकती हैं। ऐसा नहीं है जो आया बोल दिया। फिर कहीं भी आपने ऐसे बोला, बस मैंने बोल दिया, ऐसा बोला, अब बस मैंने बोल दिया। अरे बोल कैसे दिया भाई, गंभीरता तो चाहिए ना। तो ये रॉयल आत्माओं की निशानी होती है। ठीक है। ठीक है। मम्मा जो थी ना, मम्मा बड़ी रॉयल थी। तो मम्मा के लिए, मम्मा के पास कोई बात लेके आता था तो मम्मा किसी की कमजोरी कोई लेके आता था तो मम्मा कहती थी अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, अब आप उस आत्मा की एक विशेषता सुनाओ। तो जब वो विशेषता सुनाने लगता था तो वो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। हम लोगों की एक आदत बन गई है ना, किसी में बहुत सारी विशेषता है लेकिन एक कमी होगी ना, बस उस एक कमी के कारण से हम उसकी सारी विशेषताओं को धूमिल कर देते हैं, है ना। ये नहीं सोचते कि देखो मेरे में भी तो कोई ना कोई ऐसी कमी होगी ना, तो क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग है तो बाकी अच्छी बातें भी तो है। मैं क्यों इस बात को देखता हूँ। बाबा बैठा है, बाबा सबको सद्बुद्धि देगा, बाबा सबको संपन्नता की ओर ले जाएंगे, हम हर एक को सहयोग दें, सब आत्माएं बहुत अच्छी हैं। ऐसा एक अपना संस्कार बना लें। ठीक है। ओम शांति दीदी। चलो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। एकता बहन है क्या सभा में? एकता बहन है दीदी, एकता बहन अच्छा, है। एकता बहन आप सबको बताएंगे, मीटिंग भी रखी है 15 तारीख को। जो दिल्ली के भाई बहन सेवा के लिए जिन्होंने नाम लिखवाया है वो मीटिंग में पहुंचेंगे। और साथ में जितने भी दिल्ली के जुड़े हुए हैं सबको मेन सेवा मिली थी कि आप सभी वीआईपी को कांटेक्ट करेंगे जिन जिन के कैटेगरी बताई गई थी और उनसे मिलकर के रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो आप सब में किस किस ने कराया है? कराए हैं थोड़े से दीदी। बाकी रचना बहन के अलावा और किसी की आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई, ये हमारी पूनम पॉल तो काफी वीआईपी के संपर्क में है। दीदी मैं अलवर में घूम रही हूँ, इधर उधर क्या करूँ, नहीं करा सकती। अरे ये कोई बात हुई भाई, वो कहते करना तो चाहिए परंतु नहीं लगाना है ना भाई। फिर परंतु आ गया। परंतु नहीं लगाना है, अच्छा टाइम से ठीक पहले है। काम करना है। अब आपने कहा एकता बहन आप ना एक 25 को कौन सी डेट लास्ट रखी है आपने रजिस्ट्रेशन की? दीदी 20th रखी थी। अच्छा 20 रखा है, ओके। तो आज के अभी 20 ही रखो, उसके बाद थोड़ा अगर देखेंगे तो आप दीदी सभी 20 से बढ़ा दीजिए ना 5 दिन।
अभी मधुबन में हूँ, 17 को मेरे को वापस दिल्ली में आना है, लेकिन अच्छा, प्लान आप बनाए हैं हमारे उसमें कुछ माउंट कनेक्शन। आबू में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, सुन लो ध्यान से, तो उनकी डेट वही रहती है, लेकिन मैं अगर अलबेली हूँ और मैंने पढ़ी नहीं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर पाई, आप प्लीज एक दिन के लिए मेरे लिए खोल दें। तो मेरे लिए खोल देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन सबका नहीं खोलते, वो खोल देते हैं और फिर हम रजिस्टर कर देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ इसीलिए हम नियम कुछ न कुछ प्लान बना के जो आए हैं, रिक्वेस्ट करेगा बिल्कुल जरूर जाके। खोलेंगे उनके लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देयर नेम। मेरी सीट्स अवेलेबल होंगी तो ही खोलेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत फास्ट स्पीड से हो रहे अच्छी हैं। बात है, शुक्रिया बाबा, हाँ, शुक्रिया बाबा। भाई हमारी सबसे बड़ी ताली तो बजाओ एकता बहन के लिए, जिसको इतना विश्वास है नहीं कि दीदी, रजिस्ट्रेशन, बाबा ये के तो लिए सब कुछ ऐसे ऐसे रिश्ते करवाने हैं वाला तो जैसे कि बाबा है। अच्छी बात है भाई, सारा सारा इनके हाथ में वो है, पता चल रहा है कितने लोग आ रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं बीच में पूछती हूँ, एकता लेकिन एकता अभी कितने आ एकता गए दीदी, एकता बहन? एकता दीदी बहन अभी 150 के आसपास हो गए हैं। 150 हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया बाबा। एकता, अभी भी हम 400 के करीब रजिस्ट्रेशन जरूर करेंगे, मैं समझती हूँ हाँ जी बाद दीदी। में, क्योंकि देखो 100 की मार्जिन हमको रखनी पड़ती है, कई बार कोई ड्रॉप कर जाते हैं, नहीं है ना? दीदी, और फिर बी के भाई बहने भी है ना, तो उनको भी रजिस्टर तो कर रहे हैं। क्योंकि उनको हम चाहे नीचे सिटिंग देंगे हॉल के बाहर, लेकिन रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि वो गेस्ट को भी तो लेकर आएंगे ना। ठीक है, ठीक है, तो नयों को हम अंदर करेंगे प्रायोरिटी। भाई आप हाँ, लोग अच्छी तरह से कराओ, हिम्मत करो, और हिम्मत और मर्दा मदद तो बाप। सुदीप्ता बेन, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने ICSSR में सेवा शुरू की या नहीं की? सुदीप्ता बेन, शायद वो आयु ये क्विट क्या? हो गए हैं, क्विट हो गए। वैसे आप सबको मैं एक, जो दीदी ने बताया, मीटिंग रखी है। मीटिंग 15 जुलाई को, मीटिंग 15 जुलाई को IUAC, जहां पर ये ऑडिटोरियम है, उसी वेन्यू पर रखी है 11 बजे। तो आप में से जो भी गेस्ट को लेकर आ रहे हैं, वो इस मीटिंग में यदि आना चाहें, जो जिसको सेवा मिली है कोई, तो वो विजिट कर सकते हैं। पर जो भी आ रहे हैं वो सूचना मुझे अवश्य दें, क्योंकि हमें वहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ेगी कि कौन कौन पहुंच रहा है, तभी वो आपको अंदर एंट्री देंगे। जी जी बहन। सुदीप्ता बहन ने ज्वाइन कर लिया एकता बहन? जी सुदीप्ता मैंने बेन, ज्वाइन किया था, मैं अनम्यूट होते होते थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, वो मैंने देखा था इसीलिए मैंने पूछा। आपने हाँ ICSSR में शुरू की सेवा, बिकॉज आप बाहर थे भुज में, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं मैं भूज से आज ही दिल्ली पहुंची हूँ, तो कल से मैं मेरा वो शुरू कर दूंगी। जी, शेयर किया था कुछ लोगों को तो पहले से ही सुदीप्ता ब्रोशर। बेन, आप ब्रोशर्स कैसे लेंगे? ब्रोशर्स आपके पास हार्ड कॉपी है नहीं, आप कैसे लेंगे? नहीं, मैं वो जो सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दिया था। हम्म, हाँ, मेरे कॉन्टेक्ट्स को सारे, और ओके। हार्ड कॉपी आप बताइए अगर कहाँ से कलेक्ट करना है मुझे, तो मैं कलेक्ट कर लूंगी। आप मेरे से डिफेंस कॉलोनी से ले सकते हैं। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है, मैं आपको फिर कॉल करके आ हाँ, जाऊंगी। जी एक ठीक हमें है। भी रजिस्टर तो करना है? हमारे बाबा के लाल रेगुलर आते हैं, वो बहुत कंसर्न है, तभी इतना अच्छा रेगुलर आ रहे हैं। उनको कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। तो आप सभी योग भी पावरफुल करें, रोज 10 मिनट एक्स्ट्रा योग करें, और साथ में यानी जो एफर्ट आपको बोली गई है वो भी जरूर करें, ठीक है? और वक्त से पहले पहुंचेंगे सभी, क्योंकि आप जानते हैं बेशक हमने सेवा के लिए सेवाधारी लगाए हैं, लेकिन अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने जो स्पार्क के मेंबर्स रेगुलर ज्वाइन करते हैं, उनको हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, कि उनको हम जब जिस डिपार्टमेंट में हमें जरूरत पड़ेगी, हम उसमें उनको जरूर लेंगे। इसलिए आप एक और चीज है दीदी, हाँ, कि अपने ये भाई बहन रजिस्टर जरूर करें, ठीक अच्छा, है? हाँ, और बी हाँ, के ठीक है। लिख कर रजिस्टर करें, ताकि हमें पता रहे हम्म, कि ये बाहर के नहीं है, क्योंकि ठीक है नाम भाई, तो आप सिमिलर हो सकते हैं ना। बी के लिख के रजिस्टर करो तो सभी, ठीक है? हमको ये पता रहेगा, तो हम
वहां पे क्योंकि रजिस्ट्रेशन लिस्ट जाएगी और हमको ये भी पता रहेगा कि कितने बाहर वालों ने रजिस्टर किया और कितने अपने भाई बहनों ने किया है, तो हम ठीक बात है। रजिस्ट्रेशन को फिर यदि आगे फर्दर एक्सटेंड करना होगा तो कर सकेंगे। एक तो दीदी वो अपना स्पार्क कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप जो है उसमें वो भाई ने वो लिखा है, कल आप से लिखा उनकी है। बात वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर ग्रुप में शेयर है सब कुछ, आप लेकिन उसको उनको नहीं आप मिला शायद। वो भाई कोर ग्रुप में है और उनको सब कुछ मिला हुआ है। अच्छा ठीक। उनका कहने का मतलब ये था कि जो अभी हम व्हाट्सएप मैसेज बना रहे हैं जो सब अपने स्टेटस पे लगा सके और जो सोशल मीडिया के लिए फ्लोट करेंगे वो सब पर डाल रहे हैं, उनका कहने का मतलब। ठीक। एक आपके लिए क्वेश्चन आया चैट में एकदम। कैन वी रजिस्टर नाउ ऐसे आया था ना। हाँ, यस यू कैन। जिसे भी रजिस्टर करना है लिंक इज ओपन, आप लोग कर सकते हैं। ताकि हम उसको सॉर्ट आउट करने में भी फिर हमारे 5 दिन तो चाहिए एकता बहन, उसी जी हिसाब दीदी, से। इसलिए हाँ, तो 20 इसीलिए और तारीख तक करिए आप, क्योंकि 20 लास्ट में तारीख। ना बहुत सारे लास्ट में हमें वीआईपीस का ही फाइनल करने में टाइम लग जाएगा सारा कुछ, तो उस समय हम फॉलोअप्स जनरल वाले नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हमें मेन के फॉलोअप्स करने और बहुत सारी तैयारियां रहती हैं उस समय हाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अभी इसके बाद कोई हमें रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट आती है तो मना करना बहुत भारी लगता है हमको। हाँ नहीं नहीं, ये तो बहुत फास्ट एंड क्विक हैं सब भाई बहने, तभी तो नहीं, फास्ट फास्ट ज्वाइन करते हैं। भट्टी की रिक्वेस्ट अभी तक भी आ रही है। हाँ भट्टी तो का आ रहा है, पता नहीं क्यों ये सोए रहे। मैं भी बहुत कहती रही बहुत ज्यादा, लेकिन अभी तक भारी भी भाई लगता है बहने। किसी भी आत्मा को बाबा के घर आने के लिए मना करना, लेकिन हम उन्हें अरेंजमेंट सही नहीं दे पाएंगे तो देखो, फिर हम या तो जो अभी लेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो ये कहें कि हाँ जी आप हमें डॉर्मेट्री में पट पे सुला दे, तब भी बात है, लेकिन उनको हाँ, वहां आके जगह भी बढ़िया चाहिए, तो ये फिर मुश्किल हो जाता है। जी जी। आप सबने देखा आज बाबा ने विदेशियों को क्या इंस्ट्रक्शन दिए जब संडे की मुरली में, कि आपकी अटैची काफी बड़ी होती है और एक छोटी अटैची होती है, छोटी अटैची को तकिया बनाओ और बड़ी अटैची पे सो जाओ, तो कहा कितना अच्छी बात है। पढ़ा था आप सबने जी दीदी, या नहीं पढ़ा? कल की बहुत मुरली में बढ़िया, बाबा ने संडे की मुरली में था, बाबा ने तो बहुत ही अच्छी तरह से सब समझाया। चलो अच्छी बात है। अभी कुछ और कहना है एकता बहन जी? नहीं, मेरे यदि को एक क्वेश्चन है। प्रश्न है तो पूछ ले, और कुछ कहना? रिक्वेस्ट बाबा एक ये साइलेंस करते हैं। क्या ये जो भट्टी है उसकी रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन आएगा हमें? हाँ जी, सबको मिलेगा, लेकिन अभी 15 के बाद हम करेंगे, क्योंकि 15 के बाद हमें पता चलेगा कि यदि हमारे आउट स्टेशन से कौन कौन भाई बहने ड्रॉप हो रहे हैं, तो उसके बाद ही हम जो पेंडिंग लिस्ट है उनको रजिस्टर कर पाएंगे। शुक्रिया दीदी। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे सभी। जी।
ओम ओम शांति। शांति रेनू बहन, अमेरिका में बैठ के लग रहा है आप भारत में ही हो। ओम शांति दीदी। बहुत मिस कर रही हूँ दीदी। बस गुप्ता जी भी आए हैं। गुप्ता जी आ गए इंडिया में? नहीं नहीं, 23 को आएंगे रात को। अच्छा अच्छा, मैं फर्स्ट को आऊंगी। चल बहुत अच्छा, स्वागत सबका। थैंक यू सो मच दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। ओम ओम शांति। सब शांति हमें, दीदी, थैंक यू सो आप मच। सब हमें मौका देते हो सेवा का। बहुत बढ़िया क्लास थी दीदी, रिफ्रेश हो गए। भाग्यशाली, बिल्कुल हम दीदी। भाग्यशाली है जो आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं।